सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बात करेंगे कि जो गुरु घासीदास जी ने सतनामी पंथ का निर्माण किया, वो सतनामी पंथ श्रमण परंपरा या फिर हम कहें तो बौद्ध परंपरा या बौद्ध सभ्यता का ही एक प्रावर्तित रूप है। जिस प्रकार से बौद्ध सभ्यता आगे बढ़ती आई, उसी में गुरु रविदास और कबीर जैसे महान समाज सुधारकों ने जन्म लिया और उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए 18वीं शताब्दी में जन्मे संत गुरु घासीदास जी ने उसी बौद्ध सभ्यता की लेगेसी को आगे बढ़ाया। जिस प्रकार से बौद्ध धम्म में महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ने एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए और उस समय समाज का सही से संचालन हो या उसे सुचारू रूप से उसका संचालन किया जा सके, इसके लिए मुख्य रूप से 5 नैतिक शीलों का पालन करने की शिक्षा या उपदेश देते हैं, जिनमें उन्होंने पहला शील बताया है कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा अर्थात किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना या फिर उससे हमें बचना है। और दूसरा शील बताया है कि किसी की कोई वस्तु बिना दिए हुए नहीं लेनी है, अर्थात चोरी नहीं करना है, चोरी करने से बचना है। और तीसरा शील उन्होंने बताया है कि पर स्त्री गमन या व्यभिचार या अर्थात यौन दुराचार से दूर रहना है। और चौथा शील कारुणिक तथागत बुद्ध ने बताया है कि झूठ नहीं बोलना है या झूठ बोलने से बचना है। और जो 5वां या आखिरी शील उन्होंने बताया है कि किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों के सेवन से हमें बचना है। ठीक इसी प्रकार का संदेश 18वीं-19वीं सदी में महान संत गुरु घासीदास जी अपने समाज में व्याप्त हो चुकी तमाम तरह की विसंगतियों और व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने समाज को संदेश देते हैं। उन्होंने पहला संदेश दिया है कि सतनाम पर विश्वास करना, और दूसरा कहा है किसी भी जीव की हत्या नहीं करना, मांसाहार से बचना है, किसी प्रकार की चोरी नहीं करना है और जुआ खेलने से बचना है और किसी भी प्रकार के नशे के सेवन करने से बचना है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं या उपदेशों में जो भाव मानव जीवन के कल्याण के लिए या एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए झलकता है, ठीक वही भाव गुरु घासीदास जी के संदेशों को देखने में मिलता है। इसलिए हमें ये कहने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं होगा कि सतनाम पंथ बौद्ध धम्म या बौद्ध परंपरा की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा था और सतनाम पंथ बौद्ध परंपरा का ही प्रावर्ती रूप है। धन्यवाद।